खबर है, सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सवाई सिंह की पत्नी रतन चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में गए थे सवाई सिंह। पत्नी को कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो सवाई सिंह चौधरी का बीजेपी से इस्तीफा, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो इस्तीफा है जो सवाई सिंह चौधरी की तरफ से दिया गया है। और अब दरअसल पत्नी को कांग्रेस से टिकट मिला है इस उपचुनाव में और इसी वजह से सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। और उनकी पत्नी का नाम रतन चौधरी है, जिसे कांग्रेस ने टिकट दिया है। ऐसे में ये उपचुनाव और ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। सवाई सिंह चौधरी का बीजेपी से इस्तीफा। और जिसका इंतजार था, आखिरकार कांग्रेस ने राजस्थान की 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस लिस्ट में कई नामों ने चौंका दिया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के अनुसार झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया गया है, जो सांसद ब्रजेंद्र सिंह ओला के बेटे हैं। और इसी तरह बात रामगढ़ की करें तो यहां से पूर्व विधायक दिवंगत जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद मीणा, सलूंबर से रेशमा मीणा और 84 से महेश रोत को टिकट दिया है। करीब 4 दिन पहले भाजपा भी उपचुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। उसमें अभी तक 6 सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की गई थी और 84 सीट पर अभी तक बीजेपी की तरफ से किसी भी उम्मीदवार को नहीं उतारा गया है मैदान पर। जबकि उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर यानी कि कल की है। तो कल देर रात कांग्रेस की तरफ से 7 प्रत्याशियों के नाम जो है वो घोषित कर दिए गए। बाकायदा ऑफिशियल लेटर जो है वो हम आपको इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये 7 विधानसभा सीट जहां पर उपचुनाव होना है, उन सभी में जो है टिकट जारी कर दिए गए हैं। दौसा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है उनका नाम है दीनदयाल बैरवा। अब दीनदयाल बैरवा कौन है मैं आपको बताती हूँ ग्राफिक्स के माध्यम से। सामान्य सीट पर एससी वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया गया है। सामान्य सीट ये है और लेकिन यहाँ पर एससी वर्ग को टिकट दिया गया है। दौसा पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं दीनदयाल बैरवा। माननीय मुरारी मीणा साहब का, सतीश पाटिल साहब का और समस्त आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। रही बात मुद्दों की, आपको पता है 9-10 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी थी। मेरे को लगता नहीं इन्होंने कुछ काम किया हो। ज़्यादातर कोई काम किया नहीं। दिल्ली आना, वो जाना, पर्ची भेजना, पर्ची लाना, इनको कोई मंत्रियों का पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा ले रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा लेने वाला ही नहीं है कोई। ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। रही बात विकास की बात, तो देखो गहलोत साहब सरकार ने कितने अच्छे काम करवाए थे, उन हमारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दी। हमारा ये मिशन होगा उपचुनाव के बाद में कि हमारी जो योजना है, विशेष तौर पे जो मुरारी जी मीणा साहब ने हमारे ईसरदा प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट पास करवाया था, उसको इस सरकार बनने के बाद इन्होंने उसको बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हम जनता को लेकर, युवाओं को लेकर उपचुनाव के बाद में उस मुद्दे को पुनर्जोर से विधानसभा में उठाएंगे और उसको हम जल्दी ही चालू करवाएंगे। वहीं 84 विधानसभा उपचुनाव से टिकट मिलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी महेश रोत ने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विकास और शिक्षा पर काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने और क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैं जिस तरह से दोनों ही पार्टियां बीएपी हो या बीजेपी हो धर्म के नाम की, जाति के नाम की राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस जो पार्टी है जिससे मैं प्रत्याशी हूं, हमारी पार्टी आजादी से पूर्व से और आजादी से ही विकास के नाम पर राजनीति करते आई है। इन मुद्दों को आम जनता के विकास के लिए और यहाँ की आम जनता को जोड़ने के लिए और जनता के जीवन यापन एवं उनके जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए काम करती आई है। उसके लिए हम जन जन तक जाएंगे। युवाओं को जो भटकाने की कोशिश की है दोनों ही पार्टियों ने, कहीं ना कहीं यहाँ से 2
वागड़ से जो युवा वर्ग है वो अछूता रहा है, रोजगार से हो, विकास से हो, तो मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। और जो भी मेरे भाई युवा इधर उधर भटके हुए हैं उनको मैं वापस सही राह पे लाने की कोशिश करूंगा।